पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर भारत, मध्य भारत व पूर्वी भारत में सभी जगह अचानक से आसमान से आग बरसने लगी है। उसका कारण यह है कि पश्चिमी हवाएं अरब सागर से इन इलाकों में पहुंच रही हैं, साथ ही साथ पूर्वी हवाएं भी हिमालय की तराई के रास्ते उत्तर भारत तक पहुंच रही हैं। इन हवाओं में नमी मौजूद है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्य कर रही है, यानी हवा में मौजूद नमी इन इलाकों में सूर्य से आने वाली किरणों को वापस अंतरिक्ष में नहीं भेज पा रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। हवा में नमी मौजूद होने के कारण हमारे शरीर का पसीना भी तेज़ी से नहीं सूख पाता, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ते हैं और हमें डिसकम्फर्टेबल फील होता है। क्योंकि इन भागों में कोई वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ है, इसलिए नमी मौजूद होने के बावजूद बादल नहीं बन पा रहे हैं। हवाओं में पिछले लगभग 2 सप्ताह पहले भी हवाएं तब भी उत्तर व मध्य भारत में अरब सागर से ही पहुंच रही थी, तब क्योंकि पहाड़ों पर WD और सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से इस कारण इन भागों में वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही थी और इन भागों में लगातार बादल बने हुए थे और जो आंधी बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय दे रहे थे। अब क्योंकि कोई भी वेदर सिस्टम इन भागों में मौजूद नहीं है, इसलिए नमी मौजूद होने के बावजूद मौसम साफ बना हुआ है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे इस सप्ताह यानी 9 जून से लेकर 15 जून के बीच पूरे भारत में मौसम कैसा बना रह सकता है, कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और कहाँ पर हीट वेव चलने की संभावना दिख रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अरब सागर व बंगाल की खाड़ी पर बने 2 डिप्रेशनों की वजह से मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से ये आगे की ओर बढ़ा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र व पूर्वोत्तर भारत में आज भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। उसके बाद इन सिस्टमों के कमज़ोर पड़ने की वजह से मानसून भी कमज़ोर पड़ गया। मानसून की जो खुद की एनर्जी थी यानी जो मॉइस्चर था वो भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से 29 मई से मानसून लगभग एक ही जगह पर अटका हुआ है और जहाँ जहाँ मानसून पहुँच चुका है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिली है। लेकिन 1-2 दिनों से मानसून में एक बार फिर से सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ दक्षिणी भागों पर फिर से बादलों के पैच बनने लगे हैं और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आने वाले दिनों में ये नमी नीचे से महाराष्ट्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का विस्तार भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, जिससे इन भागों में दिन के समय उमस भरी गर्मी यानी पसीने वाली गर्मी परेशान करेगी और आसमान में आपको छोटे छोटे बादलों के पैच पूरब की ओर से आते हुए दिखाई देंगे। जहाँ ये बादल इकट्ठा होंगे वहाँ पर दोपहर के समय यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके और महाराष्ट्र के इलाकों पर बादलों के छोटे छोटे पैच दिन के समय आपको दिखाई देंगे। शाम के समय ये बादल जहाँ पर इकट्ठा होंगे वहाँ पर दोपहर बाद बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी से राहत इन भागों में देखने को मिलेगी। लेकिन इस सप्ताह के अंत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सर्कुलेशन एक झारखंड के ऊपर बनेगा जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को इन भागों में भेजता रहेगा। इस वजह से सप्ताह के अंत में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उत्तर व मध्य भारत की बात करें तो अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मौसम साफ बने रहने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन 15-16 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी की आने वाली हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे 15-16 जून के आसपास उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं भारत के ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ बना हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के कुछ भाग, कर्नाटक के कुछ उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी भागों पर कुछ छोटे छोटे पॉकेटों के रूप में बादल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी ज़्यादातर इलाकों में साफ मौसम देखा जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, यहाँ पर दोपहर के समय कुछ छोटे छोटे पैचों के रूप में बादल ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे। ये नमी बंगाल की खाड़ी से पहुँचने वाली हवाओं की वजह से है, जो यहाँ पर बादलों के रूप में दिखाई दे रही है। आगे आने वाले दिनों में यही नमी यहाँ पर बढ़ेगी, जिसकी वजह से और बादलों के पैच यहाँ पर बढ़ने की संभावना दिख रही है और 14-15 जून के आसपास बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाके साफ़ और शुष्क बने रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि हवाएं इस तरीके से गुजरात के रास्ते राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। यानी कि इन इलाकों में नमी भी है और क्योंकि ये रेगिस्तान से हवाएं इन भागों में पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से एक तो यहाँ पर इस पूरे रीजन में नमी बढ़ रही है और रेगिस्तान से आने की वजह से हवाएं बेहद गर्म हैं, की वजह से ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 40 से ऊपर और पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर 43-48 डिग्री तक पहुँच सकता है। अगर हम 9 जून के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 9 जून को भी लगातार ये हवाएं गुजरात के रास्ते राजस्थान से होते हुए मध्य भारत तक पहुंच रही हैं।
जिसकी वजह से उस पूरे इलाके में हीट वेव चलने की संभावना लगातार इन भागों में बनी हुई है, चाहे वो पंजाब के इलाके हों, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। लगातार यहाँ पर ऐसी ही कंडीशन अगले 4-5 दिनों तक बने रहने की संभावना दिख रही है। लेकिन क्योंकि कुछ हवाएं अरब सागर से भी ऐड हो रही हैं, इसलिए कुछ भागों में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पहाड़ों पर मौसम लगभग साफ और शुष्क बना हुआ है, लेकिन हल्का एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से कुछ बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन शेष ज़्यादातर इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है, जो हवाओं को यू टर्न करके इस तरीके से हवाएँ पूर्वी भारत की ओर भेज रहा है, जिसकी वजह से कुछ नमी बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर भी ऐड होगी और जो दिन के समय छोटे छोटे बादलों के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर दिखाई देगी। लेकिन शाम के समय पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड के कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों पर यहाँ पर बादलों के घने पैच बनने की संभावना दिख रही है। बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग, इंदौर, नीमच के आसपास गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। इसी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल पर दिखाई दे सकती है। यहाँ पर भी गरज चमक के बादलों के पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। अंडमान और लक्षद्वीप पर भी हल्की बारिश गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों यानी 9 तारीख से लेकर 11-12 तारीख के बीच दिखाई देती रहेंगी। ये आप देख सकते हैं 11 तारीख का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं सर्कुलेशन जो झारखंड के ऊपर बना था वो दक्षिण में, उड़ीसा के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं घूमकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगेंगी। ये हवाएं यहाँ पर नमी बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से गरज चमक के बादल इन इलाकों में बन सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग। उड़ीसा और तेलंगाना पर भी गरज चमक के बादल बन सकते हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार की बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना और उड़ीसा तक। इसके अलावा क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी, जिसकी वजह से 11-12 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये मॉडल काफ़ी आगे का है, हो सकता है ये सर्कुलेशन नीचे की ओर ना पहुँचकर बिहार या उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुँच जाए, जिसकी वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी शाम के समय देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र के सभी इलाके, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र से लेकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पर यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी और छोटे छोटे बादलों के पैच शाम के समय इन भागों में कहीं कहीं पर बनते रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ और कुछ इलाकों में हल्की बारिश गतिविधियाँ शाम के समय देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश के मध्य भाग, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहने की संभावना है। कुछ बादलों के पैच क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के कुछ उत्तरी इलाके, हरियाणा के उत्तरी इलाके यहाँ पर गरज चमक के पैच बादल कुछ इलाकों में बन सकते हैं, जिसकी वजह से हल्की आंधी के साथ बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हो सकती है। बाकी पहाड़ी इलाकों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ 11 तारीख तक दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर में भी बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अरुणाचल से लेकर असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 12-13 तारीख से लेकर 15-16 तारीख के बीच बारिश की गतिविधियाँ देश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तो पहाड़ों पर 15 तारीख को एक WD दस्तक देगा, जिसका सर्कुलेशन पंजाब के इलाकों पर बन जाएगा। उसके अलावा एक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर बन जाएगा, जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन भागों में लगातार पहुंचती रहेंगी और नमी को बढ़ाती रहेंगी। अगर यह सर्कुलेशन जो झारखंड के ऊपर बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर लो प्रेशर के रूप में अंदर की ओर आएगा, तो पूरे पश्चिमी घाट पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि हवाओं को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑफ तरफ एक्टिव होगी। इस वजह से महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर मुंबई, ठाणे से लेकर गोवा, कोचीन और तिरुवनंतपुरम तक मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, यानी पूरे पश्चिमी घाट पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। यही स्थिति अंदरूनी इलाकों में भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ, कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर तटीय इलाके, गोवा, तमिलनाडु के कुछ पश्चिमी भाग, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर भी बारिश गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में ही झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास बना रहता है, तब भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार
मानसूनी हवाएं इन इलाकों को प्रभावित करती रहेंगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन के बिना भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा लगातार बंगाली की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव की वजह से यहाँ पर काफ़ी नमी इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 12-13 तारीख से लेकर 15-16 तारीख के बीच कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। अगर यह सिस्टम 15 जून के आसपास पहुंचता है तो सर्कुलेशन की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ऑलरेडी हवाएं यहाँ पर मॉइस्चर को बढ़ा रही होंगी। साथ ही साथ जब यहाँ पर कोई सिस्टम पहुँचेगा तो सिस्टम की वजह से काफ़ी घने पैच इन भागों में बन सकते हैं, जो नीचे की ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादल बनाएंगे और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी भाग, बाड़मेर, जैसलमेर पर भी कुछ बारिश गतिविधियाँ छोटे छोटे पैचों के रूप में दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनकी संभावना यहाँ पर कम है। यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर ऊपर ही बने रहने की संभावना दिख रही है, यानी 12 जून से लेकर 15-16 जून तक कोई ख़ास मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यही स्थिति राजस्थान के अंदरूनी भागों पर देखने को मिल सकती है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात के कुछ इलाके यहाँ पर बादलों के पैच ज़रूर बन सकते हैं। कोटा से लेकर झालावाड़, उदयपुर, उसके आसपास के भागों पर कुछ गरज चमक के बादल बन सकते हैं, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर यहाँ पर भी बढ़ने रहेगा। यही स्थिति गुजरात के अहमदाबाद से लेकर राजकोट, सूरत, नवसारी, साबरकांठा, बनासकांठा यहाँ पर भी इंटेंस वेदर एक्टिविटी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, लेकिन सभी इलाकों में दिखाई नहीं देगी। कुछ इलाकों में बादलों के पैच बनेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि पश्चिमी भागों पर अरब सागर से आने वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंटेंस वेदर एक्टिविटी 13 जून से लेकर 15-16 जून तक यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देती रहेंगी। लक्षद्वीप पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, जबकि अंडमान पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 15 जून का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं सर्कुलेशन दिल्ली के पास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर यही मॉडल इसी तरह रहता है तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 15 जून के बाद दिखाई दे सकती हैं। बाकी इलाकों में गुजरात के कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना तक यहाँ पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और बादलों के पैच ज़्यादा बनने की संभावना दिख रही है। पूर्वी भागों में अधिक संभावनाएं हैं, जबकि पश्चिमी भागों में थोड़ी कम संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में इंटेंस वेदर एक्टिविटी 15 जून के बाद दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी और पश्चिमी घाट पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 15 जून को भी जारी रहने की संभावना दिख रही है, जबकि अंदरूनी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा मानसून भी हो सकता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को कवर करते हुए महाराष्ट्र के इलाकों से को आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को कवर कर जाए 15 जून और 16 जून के आसपास। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।